पूर्व सीएम हरीश रावत के माल्टे वाले पोस्ट पर बीजेपी का तंज, कहा कभी माल्टे को लेकर रोते हैं तो कभी पार्टी को लेकर। कांग्रेस दुर्दशा का बनी चुकी है पर्याय। रुड़की का सुल्तानपुर मसरे मुख्य मार्ग स्थानियों के लिए बना मुसीबत, महीनों से सड़क पर बह रहा गंदा पानी, जिम्मेदारों ने यहां पर कोई संज्ञान नहीं लिया। हरिद्वार की सड़कों पर देखने को मिला बेखौफ स्टंट, ई रिक्शा की छत पर बैठे नजर आए युवक, एसएसपी ने स्टंटबाजों को दी नसीहत। औली में सरकारी स्कूल के छात्रों को दी जा रही स्नो स्कीइंग और ट्रेनिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग खिलाड़ी सिखा रहे गुर, छात्रों में नजर आ रहा उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। राजधानी देहरादून में सरकारी अस्पताल में मरीजों की दवाई बाहर से लिखने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार की ओर से लाखों लोगों को निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है, लाखों लोगों को निःशुल्क जांच भी करवाई जा रही है। 30,000 से ज्यादा मरीज रोज सरकारी अस्पताल में आते हैं और राज्य के सरकारी अस्पतालों में 350 से ज्यादा दवाइयां हैं। ऐसे में अगर बाहर से लिखने की शिकायत आती है तो उसकी जांच जरूर की जाएगी। देखिए, हमारे प्रदेश में अभी तक 12 लाख से ज़्यादा लोगों का हम निःशुल्क इलाज करा चुके हैं, ये आप सबको पता है। हमारे प्रदेश में 29 लाख से ज़्यादा लोगों के हम जांचें फ्री करा चुके हैं। पर डे हमारे प्रदेश में लगभग 30,000 से ज़्यादा जो है लोग हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में आते हैं और हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में लगभग 350 दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती हैं। जो दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती हैं वो तो सबको फ्री मिलती हैं। जो दवाइयाँ फ्री नहीं दी जाती हैं उसके लिए आप जन औषधि केंद्र भी सभी हॉस्पिटलों में खुल रहे हैं। अगर कहीं की कोई स्पेसिफिक अगर शिकायत होगी तो उसके हम ज़रूर जांच कराएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई को लेकर चिंता जाहिर की। अब बीजेपी ने सीधे हरीश रावत को ही कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बता दें यहाँ पर बयान जारी किया तो उनकी माने तो हरीश रावत सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि सरकार मदरसों के संचालन में फंडिंग की जांच करवा रही है। ऐसे में हरीश रावत के करीबियों पर इस जांच की आंच देखने को मिल सकती है, इसीलिए वो इतने चिंतित नजर आ रहे हैं। ये हरीश रावत जी इसलिए भी परेशान है कि क्यों अवैध मदरसों पे जो है कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने कहा है, सीधे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जो फंडिंग कहाँ से हो रही थी, इस फंडिंग की जांच कराई जाएगी। अगर जो अवैध फंडिंग हो रही है, कहाँ से, किस प्रकार का, किन लोगों का संरक्षण है, तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी को शायद चिंता है कि कहीं ना कहीं ये आंच उनके कहीं करीबी लोगों तक न पहुंच जाए, इसलिए वो परेशान है, चिंतित है और इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति हरीश रावत जी कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई के खिलाफ अब जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। अब तक 136 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील भी किया जा चुका है। अब इसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है, इसकी जांच जारी है। देख रिपोर्ट। मदरसों की जांच हो रही है और जांच के उपरांत जो उन पर कार्रवाई हुई है, जो अवैध मदरसे मिले हैं, उन पे वो कार्रवाई न्यायपूर्ण है और न्यायपूर्ण नहीं है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि कार्रवाई न्याय संगत है, जो विपक्ष के सवालों का करारा जवाब है। समझ से परे ये है कि जब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि न्याय संगत कार्रवाई की जा रही है, तो फिर विपक्ष इसे लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल क्यों उठा रहा है? क्या एक समाज को खुश करने के लिए विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है या फिर वोट बैंक की राजनीति है? माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों की बैकग्राउंड एक आम आदमी साधारण घर से है। वो एक साधारण इंसान का, व्यक्ति का दर्द समझते हैं, दुख समझते हैं।
उनसे किसी तरह की भी न्याय के अलावा अन्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मदरसों की जांच हो रही है और जांच के उपरांत जो उन पर कार्रवाई हुई है, जो अवैध मदरसे मिले हैं, उन पे वो कार्रवाई न्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण नहीं है। इसलिए कि देवभूमि उत्तराखंड सबके लिए हितकारी है, सबको समाहित करके चलती है और माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को शामिल किए हुए हैं। यहाँ कोई भी चीज़ अवैध नहीं होनी चाहिए, कोई मदरसा हो या अन्य कोई धर्म स्थल हो। अगर कोई अन्य धर्म स्थल किसी जिस पर उनका मालिकाना हक नहीं उस पर बना हुआ है, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो अन्य कोई अतिक्रमण हो, वो देश की जनता का, प्रदेश की जनता का है और प्रदेश की जनता का ही अधिकार उस पर है। देखिए, अगर कहीं कुछ भी अवैध हो रहा है, ये जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है, केंद्र की सरकार की। चाहे अवैध मदरसे, अब सरकार तो मदरसे दिख रहे हैं सरकार को। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और एक महीना पहले या एक महीना बाद उनको कोई कार्रवाई के लिए समय नहीं मिला। यही समय मिला जब रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और सुबह से उठ करके रात तक मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री और सारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अवैध मदरसा, अवैध मदरसा, अवैध मदरसा। अरे भैया, अवैध मदरसा बोलो, अवैध शैक्षणिक संस्थान बोलो, कोई मिशनरी का स्कूल चल रहा हो तो उसके बारे में बोलो, कोई संस्कृत विद्यालय चल रहा हो तो ये बोलो कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान अगर अवैध चल रहा है, नियमों के विरुद्ध चल रहा है, बिना पंजीकरण के चल रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वो अवैध शैक्षणिक संस्थान नहीं बोलेंगे, वो अवैध मदरसा बोलेंगे, क्योंकि उनको टारगेट करना है और उसके नाम पर ध्रुवीकरण करना है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने अब तक अलग अलग जिलों में 136 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील कर दिया और अब राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया है कि इसके फंडिंग की भी जांच की जाए और सीधे सीएम ऑफिस को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसे लेकर अधिकारी भी जुट चुके हैं। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रदेश सरकार भी जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण पर शिकंजा कसा है, हमें काफ़ी टाइम से सूचनाएं आ रही थी कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे कुछ मदरसे जो हैं वो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं और उन मदरसों में से 136 मदरसे हमने सील भी किए हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थे और लगभग 500 मदरसे जो हैं पूरे प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं जो पंजीकृत है। तो अब इन जो अवैध मदरसे हैं ये कौन चला रहा है, इनको कहाँ से जो है उन मौलानाओं को या जो भी उसके जो शिक्षक हैं उनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये बहुत गंभीर विषय हो जाता है और बहुत ही चिंताजनक है। तो जिला स्तर पर इसकी जांच होगी, कहाँ से पैसा आ रहा है, कोई साजिश तो नहीं हो रही है, जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग फिर कार्रवाई होगी। बड़ा सवाल ये है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं। हालांकि ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि अवैध मदरसों की फंडिंग कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि यहाँ बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, लिहाजा गलत कामों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हो सकता है उनको बसाने में कांग्रेस का ही हाथ हो, इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं। वो सामने आए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, लेकिन अवैध तरीके से हम किसी भी मदरसे को, मस्जिद को, किसी भी अतिक्रमण को सहन नहीं करेंगे और उनको हटाएंगे। उत्तराखंड राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमूल कासमी ने कहा कि अवैध मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई न्याय संगत है। हालांकि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते मुस्लिम समुदाय व मदरसा संचालकों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन अब तक जितने मदरसों पर कार्रवाई हुई है वो मानक न पूरे होने के चलते की गई है। उन्होंने कहा कि ये देवभूमि है, यहाँ कुछ भी अवैध नहीं होना चाहिए। सभी को सहमति के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है और ये काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जांच आवश्यक होनी चाहिए कि फंडिंग कहां से हो रही है और कौन लोग ये सब कर रहे हैं और किसके जरिए हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दे करके मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत अच्छा कदम है और इसलिए अच्छा है कि जांच के उपरांत ये पता चलेगा कि कौन से मदरसे हैं जो
जिनमें ऐसी फंडिंग आ रही है जो संदिग्ध है, और अगर वो नहीं है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए इसे किसी बदले की भावना से का इसमें एंगल जोड़ना, ये मैं सरासर इसे गलत समझता हूं और ये कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जहां अवैध फंडिंग है, उस अवैध फंडिंग पर रोक भी लगनी चाहिए और अवैध फंडिंग का ब्यौरा भी सामने आना चाहिए, ताकि गलत और सही में फैसला हो सके। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को कार्रवाई पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मदरसों पर हो रही कार्रवाई के चलते जमीयत उलेमा-ए हिंद की ओर से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें कार्रवाई रोकने की मांग की गई है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी का आरोप है कि अब तक के मदरसों को बिना किसी नोटिस के सील किया गया है और मदरसों को स्पष्टीकरण या आपत्ति जताने का भी मौका नहीं मिला है। इससे छात्रों के माता पिता और अभिभावक इसे अवैध हस्तक्षेप के कारण से चिंतित हैं। पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रशासक और संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगर राज्य में कुछ भी अवैध है तो वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने कहा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि माना जाता है कि फंडिंग हो रही है, तो फिर इसमें राज्य सरकार की खुफिया एजेंसी फेल है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी संस्थान में अवैध रूप से पैसा आ रहा है तो इसकी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए, लेकिन इसके बहाने सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति न करे। अगर फंडिंग हो रही है तो इसके जिम्मेदार कौन है? किसकी सीबीआई है, किसकी ईडी है, किसके सारी जांच एजेंसियां किसकी हैं, एलआईयू किसकी है, कहां से फंडिंग हो रही है, कौन फंडिंग कर रहा है, वो फंडिंग आ रही है तो कहां जा रही है? तो अगर हो रहा है ऐसा, तो ये तो सरकार के नाक के नीचे अगर हो रहा है तो मैं समझता हूं सरकार की सारी एजेंसी फेल है, और एजेंसी फेल है तो सरकार खुद फेल है। अवैध अगर कहीं से पैसा किसी भी संस्था में, किसी भी एनजीओ में, मदरसे में, स्कूल में, किसी सामाजिक संगठन में अगर अवैध पैसा आ रहा है तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। लेकिन ये केवल भौंपू चल रहा है, और भौंपू इसलिए चल रहा है कि आपको उसके नाम पर ध्रुवीकरण करना है, पोलराइजेशन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार की मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि देवभूमि में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहेगी। बोर्ड के अध्यक्ष भी इस बात से सहमत है कि जिन मदरसों पर कार्रवाई की गई है उसने पेपर पेश नहीं किए हैं, लिहाजा कार्रवाई की गई है। लेकिन मौजूदा वक्त में सवाल है कि सैकड़ों अवैध मदरसों के लिए फंडिंग कहां से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हरीश रावत गैरसैंण से आए हैं और वहां पर माल्टों को देखकर भावुक होते हुए नजर आए थे। हालांकि इस वीडियो के बाद उनको सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने एक पोस्ट जारी किया और कहा कि माल्टा के प्रचार के चक्कर में वो भावुक हो गए हैं। ये माल्टा गैरसैंण से आया था और गैरसैंण को लेकर मैंने खुद भी कुछ सपने देखे हैं और आपको भी दिखाए थे। वहीं हरदा ने इस पोस्ट पर बीजेपी उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने चुटकी ली है और उन्होंने कहा कि हरीश रावत कभी खीरों को लेकर या कभी माल्टों को लेकर रोते हुए नजर आते हैं और कभी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दुर्दशा का पर्याय बन चुकी है और आगे उन्होंने कहा कि अब कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है। ये गैरसैंण से थे मालती। गैरसैंण जो उत्तराखंड की भावनाओं की नगरी है गैरसैंण, वहाँ से मेरे एक शिष्य मोहन भंडारी जी ने, जिनको गैरसैंण के लोगों ने अपना चेयरमैन बनाया है, उन्होंने मेरे पास भेजे। अब इतनी शक्ति, साधन, सामर्थ्य नहीं रह गई कि लड़ाई को गैरसैंण आकर के लड़ सकूं, तो इन माल्टों के साथ ही गैरसैंण की यादों को मिटा। गैरसैंण माल्टे भी अद्भुत हैं, ये उत्तराखंड की देश के फलों के लिए सौगात। जय गैरसैंण।
हरीश रावत जी कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। तो इसकी टोटल ही कांग्रेस एक दुर्दशा का पर्याय बन गई है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कहना भी उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता है। धर्मनगरी हरिद्वार के रुड़की में एक इलाका ऐसा है जहां पर महीनों से सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। लिहाजा लोग परेशान हैं। स्थानीय लोग जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठा रहे हैं और जिम्मेदार लोग वो कह रहे हैं कि शहर की आबादी बढ़ रही है, इसीलिए इस तरह की समस्या पैदा हो रही है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा के सुल्तानपुर मजरी से होकर जाने वाले मुख्य मार्ग की है, जो स्थानीय नागरिकों के लिए जी का जंजाल है। गर्मी के समय ही स्थिति ये है तो फिर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बरसात के दिनों में क्या ही हाल होता होगा। इस क्षेत्र में ये मामला काफी समय पहले ही सामने आ गया था, जिसमें दो विधानसभाओं के बीच में होने के कारण ये मामला काफी चर्चाओं का विषय भी बना रहा। आज एक बार फिर से ये मामला सामने आया है, जिसमें स्थानीय नागरिकों को सुल्तानपुर माजरी के मुख्य मार्ग पर हो रही जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। देखिए यार, ये प्रॉब्लम काफ़ी समय से है और वहाँ कुछ एक हमारे जिला पंचायत के द्वारा एक नाली का कार्य किया गया। उस कार्य करने के बाद से ये स्थिति ज़्यादा भयानक रूप ले चुकी है। मैं वहाँ मौके पे 2 बार होके आ चुका। हमने संबंधित हमारे जो इरिगेशन में हमारे एक्शन साहब हैं उनसे भी बात की, अधिकारी को बुलाया, जेई साहब को भी बुलाया। देखिए, ये प्रॉब्लम पूरे शहर की और इस जिले की हो रही है। कारण कि डे बाय डे शहर अब रोज बढ़ रहा है। रोज लोग जो है अपना जो है कार्य करा रहे हैं, नए नए मकान बना रहे हैं, कॉलोनाइजर्स कॉलोनी बना के निकल जाते हैं। पर वो जो जल निकासी का कार्य होता है उस पर उस वक्त वो प्लॉट खरीदने वाला आदमी भी ध्यान नहीं देता और ना ही कॉलोनाइजर देता है। तो लास्ट में आके जनप्रतिनिधियों पे जो है समस्या आ जाती है और ये समस्या से मैंने देख लिया है। इसमें जो है वहाँ पे हमारा नाला चौड़े करने का कार्य किया जाएगा। मेरी तरफ से लेटर जा चुका है संबंधित विभाग में और उन्होंने बहुत जल्द इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान में ये हम प्रपोजल रख देंगे। निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नाले का गंदा पानी सड़कों पर है, लिहाजा स्थानीय नागरिकों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, कई बार स्थानीय नागरिक इस मार्ग पर घायल भी हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि जिस क्षेत्र में जल भराव की समस्या है, ये ज्वालापुर विधानसभा का क्षेत्र ही है, जिसको लेकर कई बार ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर से गुहार भी लगाई गई है, लेकिन आश्वासन के सिवाय आज तक धरातल पर कुछ नहीं हुआ। स्थानीय लोग किस तरह से परेशान है, तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। लोग बताते हैं कि बीमारी का खतरा है, बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रियम श्री अटल आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ज्योतिर्मठ की 5 होनहार बालिकाएं भी इस बर्फ की ढलानों पर बता दें कि व्हाइट स्नो स्कीइंग का प्रशिक्षण ले रही हैं, जिन्हें स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन ऑफ चमोली उत्तराखंड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग खिलाड़ी विवेक पवार के मार्गदर्शन में बारीकियां सिखाने को मिल रही हैं। मेरा नाम कविता है। मैं जीजीआई से जोशीमठ से आई हूँ और मेरे साथ ये 5 बच्चे आए हैं, जिसमें से 3 6 क्लास के हैं और ये 2 7th क्लास के हैं। तो ये हमें स्की एंड स्नो बोर्ड से हमें ये बहुत अच्छा एक अवसर मिला है यहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए, जिसमें से मिस्टर महेंद्र भुजवान, जिन्होंने बच्चों को यहाँ पे 3 दिवसीय जो है ट्रेनिंग दी है, और जो विवेक पवार जो भाई है, उनके थ्रू इनको बहुत सपोर्ट किया गया है। उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रैफिक नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक ई रिक्शा की छत पर बैठकर सड़कों पर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं एसएसपी प्रमेंद्र टोपाल के निर्देश पर चारधाम यात्रा और वीकेंड भीड़ को ध्यान में रखते हुए शहर में नो पार्किंग और ट्रैफिक सुधार अधिनियम चलाया जा रहा है। ऐसे में शुरुआती जांच में यहां पर तमाम वीडियोस तो सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व पुलिस प्रशासन को सीधे चुनौती देने में जुटे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही न सिर्फ सड़क पर चलने वालों के लिए खतरा बन चुकी है, बल्कि हादसों को भी न्योता दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हरिद्वार पुलिस इन स्टंट बाजों पर कब तक लगाम लगा पाती है। तो ऐसे में तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल ये मामला हरिद्वार से सामने आया है, जहां पर साफ तौर पर सड़कों में देखने को मिल रहा है कि ई रिक्शा पर ये दो युवक उसके छत पर बैठे हैं और स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार आपके टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम यहां पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर ई रिक्शा पर ये दो युवक स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नो पार्किंग और ट्रैफिक सुधार अभियान के तहत यहाँ पर पुलिस प्रशासन आए दिन चेकिंग करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये स्टंटबाज पूरी तरीके से खतरों को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर तमाम लोगों का कहना है कि इस प्रकार से आए दिन कोई ना कोई खतरा सताया रहता है। आम जो लोग सड़कों के किनारे चलते हैं, ऐसे में उनके लिए ये बड़ी समस्या बन चुका है। आए दिन बाइक पर कोई स्टंटबाजी करता हुआ नजर आता है, तो कोई ई रिक्शा के छत पर बैठकर ये स्टंटबाजी कर रहा है। ऐसे में इनकी जान को भी बहुत खतरा है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे तमाम लोग जो यहाँ पर सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलते हैं, ऐसे में उनकी जान को भी खतरा आए दिन बना रहता है। ऐसे तमाम वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक पुलिस के तमाम यहाँ पर अभियान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर रूट्स तैयार किए जा रहे हैं और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरीके से सुचारू और दृढ़ करने के लिए यहाँ पर तमाम अभियान के तहत चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की जा रही है और प्लान तैयार किए जा रही है। लेकिन उसी बीच इस प्रकार के वीडियोस सीधे चुनौती देते हुए पुलिस प्रशासन को देखे जा सकते हैं और हाल फिलहाल यह हरिद्वार का मामला सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आखिरकार इन दो स्टंटबाजों पर किस तरीके से एक्शन लेगी, आखिरकार ई रिक्शा चालक को किस तरीके से यहाँ पर टेक किया जाएगा। और इसी को लेकर एसएसपी के निर्देश पर तमाम जगहों पर चेकिंग अभियान जारी है। चारधाम यात्रा को मद्देनजर रखते हुए और ऐसी तमाम यात्राओं को मद्देनजर रखते हुए देवभूमि की सुंदरता और यहाँ पर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों को भी देखा जा रहा है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देहरादून से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों और उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।